आज भारत की पहली पेशी में आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका है। दोनों देशों के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। इसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दूसरे दिन के बारे में कि क्या दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और क्या कुल 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि भारत और इजरायल के रिश्तों को अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। इसके बारे में गहराई से बात करेंगे। उसके बाद आज की अंतिम खास रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे भारत में भ्रष्टाचार हमेशा से एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट में लगभग 81,000 मामले लंबित हैं और वहीं हाई कोर्ट में 62 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसका एक समाधान निकाला है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। भारत के पश्चिम में दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात हैं। एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। दोनों देश एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान ने अपनी सरजमी पर आतंकवाद को जगह दे रखी है। वहीं अफगानिस्तान इस बात से हमेशा से इनकार करता आया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनकी सेना ने डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। यह हमला पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का जवाब बताया जा रहा है। आपको याद दिला दे कि 22 और 23 फरवरी की दरमियानी रात पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में हमला किया था। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान ने टीटीपी को शरण दे रखी है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे लेकर पाकिस्तान कहता है कि देश में हो रहे आत्मघाती हमलों के पीछे उसी संगठन का हाथ है। अफगान सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फसरुद्दीन फितरत के आदेश पर यह ऑपरेशन चलाया गया। अफगानी अधिकारियों ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के 55 जवान मारे गए और सेना के 2 हेडक्वार्टर तथा 19 चौकियों पर कब्जा किया गया। वहीं 11 अफगानी सैनिकों के मारे जाने की बात भी कही गई है। पाकिस्तान ने 21 और 22 फरवरी की रात अफगानिस्तान बॉर्डर के पास यह स्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में यह कार्रवाई हुई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन गजब उल हक शुरू किया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल और नंगरहार समेत कई इलाकों में यह स्ट्राइक की। पाकिस्तानी रेडियो के अनुसार 143 अफगानिस्तान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इन दावों को खारिज किया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि इस घटना में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 3 घायल हुए हैं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान चौकियों पर कब्जा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों में उन आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया जो हालिया आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार थे। अताउल्लाह तरार ने बताया कि सेना ने टीटीपी और उनके सहयोगी संगठन के खिलाफ 7 कैंपों के खिलाफ इंटेलिजेंट आधारित ऑपरेशन किए। साथ ही इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक सहयोगी संगठन को भी निशाना बनाया गया। वहीं अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों पर भी बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई माफी के लायक नहीं है और इस्लामी देशों से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की गई। उन्होंने यह भी कहा कि टीटीपी अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है और यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि पिछले 1 साल में टीटीपी के हमले बढ़े हैं और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया। दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है, क्योंकि इस सीमा को लेकर दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और स्थिति जंग जैसी बनी हुई है। इस पूरे विवाद पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई और कुल 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि भारत और इजरायल के रिश्तों को अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। 2017 में दोनों देश केवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने थे, लेकिन अब यह रिश्ता एक स्तर और ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब है ज्यादा भरोसा, ज्यादा सहयोग और ज्यादा तकनीकी साझेदारी। अब दोनों देश संयुक्त रूप से नई तकनीकी विकास करेंगे, हथियार का उत्पादन साथ करेंगे और संवेदनशील रक्षा तकनीकी भी साझा करेंगे।
अब भारत केवल हथियार खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि हथियार बनाने वाला और निर्यात करने वाला साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारत पहले से ही इजरायल का एक बड़ा रक्षा साझेदार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के अनुसार 2020 से 2024 के बीच भारत ने कुल हथियारों का लगभग 13% इजरायल से खरीदा। इजरायल के कुल हथियार निर्यात का करीब 34% अकेले भारत खरीदता है। नई साझेदारी के बाद अब दोनों देश मिलकर मिसाइल, ड्रोन या डिफेंस सिस्टम और अन्य आधुनिक हथियारों का संयुक्त विकास और उत्पादन करेंगे। इसमें भारत को नई तकनीकी मिलेगी और इजरायल को भारत की उत्पादन क्षमता और